दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट बता रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहां पे कल भी यानी कि आज सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी लगेगी, और अगर आपने देखा हो तो सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी अच्छी तरीके से वर्क करी है। निफ्टी बैंक में भी अच्छा वर्क किया है, निफ्टी 50 में भी अच्छा वर्क किया है, क्योंकि अभी ऊपर के लेवल पे काफी ज्यादा देखिएगा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और अगर आप जानेंगे तो आपको पता भी है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन के साथ साथ जो डेटा आ रहा है वो भी इतना अच्छा नहीं देखने को मिल रहा, तो इसलिए भी यहां पे प्रॉब्लम बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 निफ्टी बैंक ऑलरेडी प्रेशर में है, और यूएस मार्केट आप कह सकते हो कि अभी देखिएगा यहां पे फ्लैट टू ग्रीन देखने को मिल रहा है, और अगर आप कहेंगे तो अप्रॉक्स फ्लैट ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन प्रेशर है। और ग्लोबल मार्केट से मल्टीपल अपडेट है, पहले एक एक करके देता हूं। तो सबसे पहले देखिएगा इजराइल बहुत एक्टिवली देखिएगा लेबनान पे अटैक कर रहा है, और आपको पता है यूएस भी ईरान को पूरी तरीके से वॉच लिस्ट में रखे हुआ है, क्योंकि ईरान में ऑलरेडी जो उनके होम प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा उसमें जाने जा रही हैं। और ट्रम्प साहब ने पहले बता रखा है कि अगर आपके होम प्रोटेस्ट में आप किसी को मारते हो तो हम एक्टिवली देखिएगा वहां पे स्ट्राइक करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ भी देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है ट्रम्प साहब कुछ अचानक से करते हैं, देन सोशल मीडिया पे देखिएगा वो चीज पता चलती है। तो इसलिए इस इंसिडेंट को कंटिन्यूअसली देखिएगा स्क्रीनिंग करा जा रहा है कि इजराइल लेबनान पे स्ट्राइक ऑलरेडी शुरू कर चुका है। तो पहली तो चीज ये हो गई। अब वेनेजुला के प्रेसिडेंट का क्या होगा, लोग इसकी भी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं, चाइना की तरफ से, रशिया की तरफ से, और सबसे ज्यादा पेनफुल नॉर्थ कोरिया की तरफ से। तो यहां पे भी अपडेट है, और चाइना का भी रिएक्शन कुछ हार्श हो सकता है, इसका भी अपडेट है। तो ये अभी ज्यादा बड़े मुद्दे बने हुए हैं, और इसी के कारण मैं आपसे कहता हूं ये प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है कि जब तक ये देखिएगा ये जो चीज देखने को मिल रही है, जब तक ये मेटल जो है ये इस तरीके से परेशान करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट के लिए कहीं से भी अच्छी अपडेट नहीं है। अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी अपडेट नहीं है, दोनों ही। अगर आप देखोगे दोनों ही अच्छी अपडेट नहीं है, और आपको पता है कि बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है इसका पूरे के पूरे देखिएगा स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि जब भी सिल्वर और गोल्ड ऊपर होता है तो यानी मार्केट में कोई ना कोई ऐसी चीज है जो पता नहीं चल पा रही है, तो वो चीज यहां पे देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हो कि निफ्टी आज फिर सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी के आसपास रहा, और निफ्टी बैंक भी देखिएगा वहीं पर रहा, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी देखने को मिली। और अगर आप देखेंगे तो कल मार्केट जो अमेरिका के थे वो टोटली ओवरबॉट है, टोटली ओवरबॉट है। तो आज प्रेशर आ सकता है या कल प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। टोटली ओवरबॉट थे कल के मार्केट। तो आज जो देखिएगा मार्केट है, अगर फ्यूचर्स देखेंगे तो ये देखिएगा सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी लग रही है, यहां पे भी सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी भी देखिएगा सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है। और अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है एशिया के मार्केट में भी सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है। ये देखिए एशिया के मार्केट में भी सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिल रही है। और अगर आप देखेंगे तो जितने भी यूरोप के मार्केट हैं, तो आप देख सकते हो इस तेजी को आप तेजी भी नहीं कहोगे। ये जो सिनारियो है ये भी देखिएगा कोई बहुत एक्टिव सिनारियो नहीं है। और एशिया के मार्केट तो फ्लैट टू देखिएगा निगेटिव हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी मल्टीपल अपडेट आने हैं इसी पर्टिकुलर वीक में, जो बचा हुआ है, जो जितना हफ्ता बचा हुआ है उसी पे अपडेट आने हैं। फिर अगर आप देखेंगे सबकी निगाहें हैं ये चीज पे देखिएगा जो मल्टीपल स्ट्राइक कर रहा है इजराइल, तो इससे देखिएगा ईरान को ही दिक्कत हो रही है, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्ला ग्रुप बहुत एक्टिव है, हमास ग्रुप बहुत एक्टिव है, और हुती ग्रुप भी एक्टिव है। तो ऐसे में देखिएगा यहाँ पे क्या ईरान कोई रिप्लाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, या प्रोटेस्ट उसके यहाँ और बढ़ जाएंगे, ये चीजें बड़ी देखिएगा जरूरी हैं। तो इन चीजों का बहुत असर पड़ सकता है। फिर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए नई एक पर्टिकुलर देखिएगा प्रतिक्रिया आ गई है, रिएक्शन आ गया है डोनाल्ड ट्रम्प साहब का। वेनेजुला के बाद ग्रीनलैंड पे देखिएगा इनका एक्टिवली इंपॉर्टेंट इंपैक्ट देखने को मिला कि ग्रीनलैंड को भी इन्होंने कह दिया है ग्रीनलैंड चाहिए। अब आप समझ लो कि अभी इनको वेनेजुला चाहिए, फिर ग्रीनलैंड चाहिए, फिर कोई और देश चाहिए, तो ये तो नहीं चल पाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ क्रिएट कर देगा। तो ये प्रॉब्लम देखिएगा मार्केट को परेशान कर सकती हैं, इसलिए आपको कल भी सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी पे ही फोकस करना है, क्योंकि कल मल्टीपल डेटा आना है। अब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, ऊपर के लेवल पे देखिएगा 240, 26, 280 ये देखिएगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल हैं। फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो सपोर्ट बन रहा है
तो बन रहा है 26,075 का। अगर ये टूटता है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, 26,000 का नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा आपको। तो ये सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी पे कल सपोर्ट लेवल होंगे निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक की अगर बात करेंगे तो 60,000 का लेवल जैसे ही देखिएगा ब्रेक होगा तो 59,880 और देन 59 देखिएगा 740, ये पर्टिकुलर लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और ऊपर की तरफ देखिएगा 6280, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, यहां पे सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। तो फोकस करिएगा। राम राम।